हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमें मालूम है कि सारे जो मटेरियल है दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज: मेटल्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पहले हम मेटल्स की बात करेंगे कि मेटल्स में एनर्जी बैंड कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, मेटल्स में क्या होता है कि ये मान लीजिए वाई एक्सिस पे आपका एनर्जी शो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका एनर्जी। इन जनरली एनर्जी आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पहले हम मेटल की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो कंडक्शन बैंड होता है, अभी कंडक्शन बैंड क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको, ये है, और वैलेंस बैंड ये है। ठीक है, अब इन केस ऑफ मेटल्स क्या होगा कि ये जो कंडक्शन बैंड है आपका, ये ओवरलैप कर जाता है वैलेंस बैंड पे। मान लीजिए कंडक्शन बैंड है से यहां तक, दिस इज कंडक्शन बैंड। ठीक है, और वैलेंस बैंड है आपका यहां तक। ठीक है, तो ये अगर हम कंडक्शन बैंड को इस तरह शो करें, ये, और ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका दिस इज वैलेंस बैंड। तो आप यहां पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, यहां पे इन केस ऑफ मेटल्स कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की आपस में ओवरलैपिंग रहती है। ठीक है, ओवरलैपिंग रहती है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है। देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप इन केस ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो इसीलिए ये मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे इंसुलेटर की। तो इन केस ऑफ इंसुलेटर क्या होता है, अगर आप इंसुलेटर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा होता है। ठीक है, इन केस ऑफ इंसुलेटर, ये अगर आपका कंडक्शन बैंड है, इफ दिस इज कंडक्शन बैंड, ठीक, एंड इफ दिस इज वैलेंस बैंड। ठीक है, तो इनके बीच में ये करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब इनके में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैलेंस बैंड में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्शन बैंड में सॉरी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होगी ताकि वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन हो जाए, या वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाए, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने में आसानी करेंगे। सो इन केस, दिस इज द केस ऑफ इंसुलेटर। So in case of insulator, there is a significant amount of forbidden energy gap in between conduction band and valence band. ठीक है, now we come to the semiconductor. Semiconductor के केस में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये दोनों के बारे में बताता हूं आपको कि सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है। ये अगर आपका
कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। दिस इज वैलेंस बैंड, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे है। दिस इज कंडक्शन बैंड। ठीक, तो इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, ये काफी कम होता है, यानी इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। उसमें क्या होता है कि इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर जब भी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को आप थोड़ी सी भी एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो जाता है या फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। दे एक्ट एज ए चार्ज कैरियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनर्जी बैंड ऑफ मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब जहां तक सेमीकंडक्टर की हम लोग बात करेंगे तो जैसे हमें मालूम है कि जो जनरली यूज सेमीकंडक्टर है वो जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। तो इन केस ऑफ जर्मेनियम जो हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इन केस ऑफ सिलिकॉन ये होता है आपका करीब 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि जर्मेनियम, अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो अगर हम जर्मेनियम के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को अगर हम ये अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देंगे तो वो आपके कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करने में मदद करेंगे। सिमिलरली सिलिकॉन के केस में हमको ये अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। सो जो आपको इलेक्ट्रॉन्स को जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, टू बिकम ए कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन, वो आप जो सप्लाई की जाती है वो इन टर्म्स ऑफ हीट और लाइट और एनी टाइप ऑफ रेडिएशन, ठीक है, और भी एक दो तरीके हैं, इस फॉर्म में आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन is supplied certain amount of energy then it becomes in excited state। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए हमने कहा वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, हम कुछ एनर्जी देंगे तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और वो आपका कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा या फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करने में मदद करेगा। तो इसलिए वो सेमीकंडक्टर फिर कंडक्टर की तरह एक्ट करने लगता है। तो आई होप कि आपको एनर्जी बैंड्स मेटल में, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।